नमस्ते दोस्तों। आज समझिएगा संसद या पार्लियामेंट क्या होता है। इससे पहले मैंने दो टॉपिक्स पे और वीडियो बना चुका हूँ मैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और लोकतंत्र के ऊपर। तो आज समझते हैं संसद पार्लियामेंट क्या है। अगर आपसे हिंदी में पूछा जाता है संसद तो हिंदी ये हो गया, इंग्लिश में पूछता है तो पार्लियामेंट हो जाएगा, है ना। अब दो क्वेश्चन इस पे बनते हैं कि संसद की जननी क्या है। तो जननी किसको, ब्रिटेन को माना जाता है। और पूछा जाता है कि संसद शब्द कहाँ से आया, तो फ्रेंच भाषा से ये शब्द आया पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, भारत की जो संप्रभुता है वो किस में निहित है, संसद में निहित है। संप्रभुता का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल मामले जो भारत के हैं उस पर जो कोई भी कुछ फैसला लेना है वो उसमें किसी और का कोई भी रोल ना हो, भारत अपने फैसले खुद ले सकता हो, तो उसको क्या बोला जाता है, संप्रभुता। जैसे कोई व्यक्ति पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है कि वो कोई भी डिसीजन अपने बारे में ले सके, तो उसको क्या बोलेंगे, संप्रभुता। तो जो भी फैसला संसद कर देगा वो फैसला फाइनल हो जाएगा और वो पूरे देश में माना जाएगा और पूरे देश को वो फैसला मानना होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, भारत की संप्रभुता। तो वो किसमें निहित है, संसद में निहित है। फिर जो होती है अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है, जैसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कोई भी प्रोजेक्ट भारत में लगाया जाना है मान लीजिए, तो उसका पूरा अधिकार किसको है, संसद के पास उसका पूरा अधिकार है। उसको कौन लगवाएगा, संसद। बिना उस राज्य की अनुमति के किसी भी राज्य में कोई प्रोजेक्ट लगना है इंटरनेशनल लेवल से, तो संसद उस पर एक आदेश पारित करेगा और उस राज्य का उस प्रोजेक्ट पे कोई रोल नहीं होगा। संसद ने आदेश पारित किया और वो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि संसद के अंग बताइए, तो संसद के अंग क्या होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। और संसद के सदन पूछता है तो लोकसभा और राज्यसभा दो इसके सदन हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर आ जाता है कि संसद के एक क्वेश्चन ये बनता है कि संसद के बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है, 79, 79। फिर पूछा जाए राज्यसभा के बारे में तो अनुच्छेद 80 और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81। ये हो सके तो इसको उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। फिर अब समझिएगा कि संसद एक्चुअल में है क्या। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जनता, लोग यानी जनता क्या करती है, उसको चुनाव करना होता है। किसका, कुछ अपने प्रतिनिधियों का। प्रतिनिधि मतलब जो जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें, यानी कि जनता की बातों को सरकार के सामने रख सकें, तो उनको क्या बोलेंगे, प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि। अब जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने होते हैं, तो जनता क्या करती है, उसका एक रास्ता होता है चुनाव। तो फिर चुनाव होते हैं और चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। और ये चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं, ये चुने हुए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। और जब ये सरकार बनाते हैं तो वो जो इन प्रतिनिधियों का जो समूह होता है, जितने भी प्रतिनिधि चुने हैं जनता ने, उस समूह को क्या बोलते हैं, संसद। यहां तक क्लियर है, संसद बोला जाता है। और संसद जो होती है सरकार को कंट्रोल करने का काम करती है। वो सरकार को निर्देश देती है कि भाई ये आपने गलत कर दिया, इसको ऐसे सही करो। वो उन सरकार का मार्गदर्शन भी करती है और सरकार को एक तरीके से हर चीज के लिए, उसकी गलती के लिए बताती है। ये होता है संसद का काम। ठीक है, यहाँ पर अपने देश भारत को क्या है कि बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। निर्वाचन क्षेत्रों में, तो हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति जो है संसद में जाता है।
और जो वो एक व्यक्ति होता है वो कौन होता है, वो जनता का प्रतिनिधि होता है, जिसको जनता वोट देकर चुनाव में जिताती है, वो कौन होता है, जनता का प्रतिनिधि। और वो व्यक्ति को कहा जाता है संसद में, जीतने के बाद कहा जाता है संसद में। और जब ये व्यक्ति जीत कर जो भी व्यक्ति देश के हर निर्वाचन क्षेत्र से जो भी व्यक्ति जीत के संसद में जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, संसद सदस्य या फिर सांसद, है ना, ये सुना होगा आपने सांसद। या फिर इनको एक चीज और बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां तक क्लियर है। और फिर ये एमपीओ का समूह ही क्या कहलाता है, संसद। तो जब ये सब एमपी चुनाव जीतने के बाद संसद के सदस्य बन जाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं ये व्यक्ति, तो क्या होता है, इन सब की एक लिस्ट बनाई जाती है। वो लिस्ट क्या बताती है कि किस पार्टी के कितने सांसद हैं, यानी कि बीजेपी के इतने सांसद, कांग्रेस के इतने सांसद, आम आदमी पार्टी के इतने सांसद, बहुजन समाज पार्टी के इतने सांसद, मतलब हर पार्टी के सांसदों की लिस्ट बन जाती है एक। फिर जब लिस्ट बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जिस भी पार्टी को सरकार बनानी हो उसको क्या चाहिए होता है, बहुमत। अब बहुमत कैसे होगा, देखो लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं टोटल, 545, जिसमें से 543 तो होते हैं ये चुने हुए सदस्य यानी कि एमपी, और 2 सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति चुनता है, उनको क्या बोलते हैं, मनोनीत सदस्य। ऐसे ही राज्यसभा में 233 ये होते हैं चुने हुए सदस्य, और 12 जो होते हैं मनोनीत सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति चुनता है, और टोटल 245, ये भी याद करिएगा। तो जो 545 टोटल पद हो गए, इसका आधा यानी कि 271.5, अब आधा आदमी तो कोई आएगा नहीं, तो इसीलिए 272 ले लिया जाता है। 272 का बहुमत होता है। तो जो पार्टी 272 सांसद रखती है, यानी जिसके पास भी 272 सांसद होंगे, या जिस पार्टी के 272 सांसद जीते होंगे और एमपी बने होंगे, ये व्यक्ति सांसद बने होंगे, वो पार्टी क्या किस में होगी, बहुमत में, और उसकी क्या बन जाएगी, सरकार। जैसे 2014 में क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की 282 सीटें आई थी, 282 सांसद थे, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि पूर्ण बहुमत की सरकार। तो ऐसे जो होता है सरकार बनती है, और इसी सरकार इनका जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ये जो सत्ताधारी दल होता है हमारा, जिसके हाथ में पूरी की पूरी सत्ता है, यानी कि जिनकी सरकार बन गई है, उनका जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री। अब जो पार्टी सरकार बना लेती है और जो बाकी के बचे हुए ये जो सांसद होते हैं वो क्या करते हैं, इनका विरोध, और ये विरोध करने वाले क्या कहलाते हैं, विपक्ष, है ना। और ये विपक्ष जो होता है इनको बताता रहता है कि भाई आपने यहाँ गलती करी, ये किया, इसको सही करो। और ये जो प्रधानमंत्री होता है अपने दल के जो भी इसके साथ सांसद होंगे, इसके दल के, उनके साथ मिलके क्या करेगा, ये सबको एक एक अलग अलग मंत्री पद सौंप देगा और सबको शपथ ग्रहण करवाएगा। और क्या होगा, जितने भी उनको विभाग होंगे सौंप दी जाएंगे, जैसे शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, वित्त मंत्रालय, ऐसे अलग अलग मंत्री बना दिए जाएंगे। एक काम तो ये होता है संसद का। दूसरा काम होता है कि सरकार का मार्गदर्शन करना, और वो कौन करते हैं, ये जो विपक्ष वाले एमपी होते हैं, ये क्या करते हैं, सरकार की नीतियों में कमियां निकालेंगे, उनको बताएंगे कि आपकी यहाँ पे कमी रह गई, इसके ऊपर उनसे जनता की तरफ से सवाल पूछेंगे कि भाई आपने इसके ऊपर क्या एक्शन किया, क्या लिया आपने इसके ऊपर एक्शन, और आपने जो है इस नीति को जो है आपने गलत लिया, ये उनको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है ये जनता की बातों को संसद में सरकार के सामने लाते हैं और उनकी कमियों को उनको बताते हैं। इससे क्या होता है, इनको अपनी कमियां सुधारने का मौका मिलता है, और विपक्ष जो होता है वो
एक अहम भूमिका निभाता है सरकार को सही रास्ता दिखाने में, उनका मार्गदर्शन करने में। और तीसरा इनका काम होता है संसद का कानून बनाना। आज थोड़ा सा मेरा मार्केट कम चल रहा है। कानून बनाना ये एक अलग अलग टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है संसद के बारे में समझ आया होगा, जो भी मैंने आपको जानकारी दी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी संसद के बारे में, ये कमेंट में बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।